नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पिछले वीडियो में कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के परिचय और उसका सारांश को हमने आज कुछ दिन पढ़ा था। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज काव्य का भावार्थ हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है कविता दिख रही है, वहाँ आप लोग ध्यान देंगे। इसमें न दिखता हो तो आप अपनी बुक खोल लेंगे और काव्य पंक्ति पर ध्यान देंगे। कवि कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान शक्तिवान। कवि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग की मानसिकता इतनी जो है दूषित है कि वे लोग अपने को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं, दूसरों को नगण्य और अपने को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे क्या करेंगे? हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? देखो, ये जो है ये उलट प्रश्न, मतलब बेतुके प्रश्न। यहाँ पर जो है कवि बता रहा है कि दूरदर्शन वाले बेतुके प्रश्न एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे और उससे वह बेतुका, जिसका कोई तुक न मिलता, ऐसे प्रश्न करेंगे। वे कहते हैं अब एक बंद कमरे में अर्थात टीवी स्टूडियो में एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को बुला करके उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज है? तो फिर आगे कवि कहता है, तो फिर वो प्रश्न करेंगे तो आप अपाहिज क्यों? अभी उसका उत्तर नहीं मिला, उससे पहले ही कहते हैं तो यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? और आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है? और ऐसा भी एक बेतुका प्रश्न है कि आपकी जो अपंगता है, आपका जो ये कमजोरी है, वो आपको क्या दुख देता है? अर्थात कि उलट जो अभी उसका उत्तर उसको मिला नहीं, सामने वाले ने उत्तर दिया नहीं, उससे पहले वो जो है ऐसे उटपटांग प्रश्न करते, क्योंकि सामने वाले को बोलने की तो अपने को मंजूरी देने, वो टीवी मीडिया दूरदर्शन वाले केवल यही चाहते हैं कि जैसा वो बोलेंगे वही दर्शकों तक जाना चाहिए। अगर कोई उनके विरोध की बात करता है तो उसको वो स्वीकृति देते नहीं है। इसलिए सामने वाला कम से कम बोले या तो उनके अनुकूल होकर के बोले। यही जो है इस काव्य का जो है व्यंग्य है, कटाक्ष है। आगे कवि कहता है कि तो क्या होता है, इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर अपाहिज नहीं दे पाएगा, इसलिए वो चुपचाप रहेगा। फिर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके, फिर वो इशारा करता है कैमरामैन को कि भाई कैमरा इसकी ओर दिखाओ, उसका चेहरा दिखाओ, थोड़ा इसका चेहरे को बड़ा करिए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? प्रश्न करता है, बताइए। देखो, सामने अपाहिज है, दुखी है, पीड़ित है, उसको पता है, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न करता है कि बताइए कि आपका दुख क्या है। फिर जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, और वह बता पाएगा नहीं, उतावल करेगा, क्योंकि उसको जो है टीवी का कार्यक्रम आधे घंटे का है, 15 मिनट का है, उतने में उसको पूरा करना है। उस व्यक्ति की पीड़ा से, दर्द से या उसकी जो है अपाहिजपन से उस पत्रकार को, उस मीडिया वाले को कोई जो है सरोकार नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। केवल वो अपनी टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अत्यंत रोचक बनाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो जो है इस प्रकार के बेतुके प्रश्न करता है। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वे प्रश्न उसका मजाक उड़ा। अगर मान लो कि कोई प्रश्न हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम जो है स्वाभाविक है उन प्रश्नों का उत्तर देने में हम असमर्थ लगेंगे। आगे फिर प्रश्न करता है कवि, अगली पंक्ति में आप देखिए कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखो, ये कैसा बेतुका प्रश्न है कि आप लोग अपाहिज
हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है? अरे भाई, स्वाभाविक है कि अगर वो अपाहिज है, कमज़ोर है, दुखी है, तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द तो उसको होगा ही। लेकिन ये बेतुका सा प्रश्न उससे पूछने लगता है। फिर कहता है सोच कर बताइए कैसा आपको लगता है। फिर आगे कहता है कैसा, यानी कैसा लगता है, मतलब आपको अपाहिज होने का कष्ट कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर वो जो है दूरदर्शन वाले क्या करेंगे, अपने इशारे से, वो भी कैमरे पर सामने आते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं, देखो ऐसा ऐसा, यानी अपना जो है हाव भाव उस कैमरे पर दिखाते हैं, दर्शकों तक अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं। उस व्यक्ति की पीड़ा से उसको कोई नहीं है। फिर आगे देखिए, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। आगे वो कहता है कि थोड़ा विचार करिए, है ना, और कोशिश करिए कि आपको अपने इस अपाहिजपन से कैसा महसूस होता है। यदि वह नहीं बता पाएगा तो अनुकूल उत्तर पाने के लिए इशारा करके बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा कभी कहता है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम को उससे रोचक बनाना है तो प्रश्न करके इतना रुला देगा जिससे कि कार्यक्रम जो है अधिक रोचक हो जाएगा। मतलब कि उसको केवल यही चाहिए कि वह सामने वाले अपाहिज व्यक्ति को जो है वो रुला दे, समाज के सामने उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को व्यक्त किया जा सके। तो मीडिया वालों का कहना है कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बार बार प्रश्न पूछकर उसको रुला देने का जो है प्रयास करते हैं। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना, है ना। आप भी जो है दर्शकों से प्रश्न करता है कि आप भी तो उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। आप जो चाहते हैं, मतलब कि आज की जनता की, दर्शकों की मानसिकता के अनुसार ही कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जैसे कि पहले की फिल्मों में आज की फिल्मों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उस समय के लोगों की मांग अलग थी। उस समय वहाँ के जो लोग थे, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनकी मांग अलग थी, तो उस प्रकार का जो है वो फिल्म परोसी जाती थी। आज जो है ज़माना बदल गया है, लोगों को तड़क भड़क, मार पीट, दंगे फसाद ऐसी फिल्में चाहिए, तो आज उसी प्रकार की फिल्में बनाई जा रही है। तो मीडिया कर्मी भी प्रजा के अनुकूल, दर्शकों के अनुकूल अपने कार्यक्रम को बनाने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले, कवि मतलब हम मतलब कौन? दूरदर्शन वाले। तो दूरदर्शन वाले अपाहिज का, उसका मानसिक शोषण करते हुए वे बात करते हैं कि पहले वो उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। मतलब तात्पर्य है कि उनको तो केवल उस जो अपाहिज व्यक्ति है उसको पहले दुखी बना देना है, उसको ऐसा भाव प्रकट करना है कि वो एकदम दुखी है, इसके कारण उदास है, पर इसलिए पहले उसको रुलाने से उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से सूज जाएगी। वैसे भाव को वो दर्शकों के आगे दिखाना चाहेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, बहुत बड़ी तस्वीर, छोटी नहीं, पूरा स्क्रीन पर जो है उसकी फूली हुई आँख जो है दिखाएंगे, और उसके ओठ पर एक कसमसाहट भी। कवि कहता है कि और उसकी आंखें तो सूजी होगी और उसके ओठों पर एक प्रकार की कसमसाहट, पीड़ा, दर्द भी वो महसूस कर रहा है, ऐसा उसके भावों को व्यक्त कराना चाहते हैं कि वो मुँह से भी, आंखें तो सूजी हुई है, दुखी है, लेकिन उसके जो है होठों पर भी एक प्रकार की पीड़ा है, वो दर्शाना चाहते हैं। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे।
उसको मात्र दूरदर्शन वाले को, मीडिया वालों को इतनी आवश्यकता है कि दर्शक क्या जाने कि वो उसकी अपंगता की पीड़ा है। वो ये नहीं चाहते कि अपंग व्यक्ति में कौन से गुण है, क्या है। उनका तो एक ही मात्र उद्देश्य है, अपंग व्यक्ति जितना अधिक दुखी हो, पीड़ित हो, मानसिक रूप से त्रस्त हो, यही दिखाना चाहते हैं। फिर वह आगे उस मीडियाकर्मी उस अपाहिज व्यक्ति से कहते हैं एक और कोशिश। फिर उससे कहते हैं एक और कोशिश करिए, दर्शक धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। मतलब हम दोनों एक संग जो है, हम भी रोएंगे, उसकी जो है पीड़ा से दर्द, इतने हम जो है द्रवीभूत हो जाएंगे, इतने जो है वो संवेदनशील हो जाएंगे कि उसकी पीड़ा को देख करके आप भी रोएंगे, हम भी रोएंगे। हमारा मूल उद्देश्य है कि आपको दुखी करना, आपके आंसू से आंसू निकालना। तो हमारे उस कर्तव्य को हम पूरा अवश्य करेंगे। ये उनका जो है, ये कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर जो व्यंग्य किया है। आज की परिस्थिति ऐसी ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। आगे कवि अगले पन्ने पर देखिए, आप और हम दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो। आप और हम दोनों रो लेंगे। फिर जो मीडिया कर्मी, जो दूरदर्शन के जो पत्रकार हैं, जो चाहते थे उनका वह मनोकामना पूरी नहीं हुई। अर्थात कि जो है वो अपाहिज व्यक्ति जैसा वो दुखी होना चाहता, दुखी उसको बताना चाहते थे, वैसा वो दुखी नहीं हुआ। आखिर त्रस्त होकर के उनको उसने जो है वो क्या कहता है, बस करो नहीं हुआ रहने दो, चलो कोई बात नहीं। अब जो है ये उसका पीड़ा दर्द हमारे सामने व्यक्त नहीं हुआ, न दर्शकों को मैं रुला पाया, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखो यहीं पर ये जो कविता का हार्द है, हार्द मतलब उसकी पीड़ा को, दर्द को, उसका जो है मुख्य भाव यहीं पर किया गया है कि ये पर्दे पर वक्त की कीमत, मतलब कि हमारे लिए इतना ही समय था। अगर वो आदमी की पीड़ा दर्द हम नहीं व्यक्त कर पाए तो हमको तो समय इतना ही मिला था, इससे ज़्यादा हम जो है बात कर सकते नहीं। कई बार ऐसी बातें होती है जो टीवी पर हम डिबेट देखते हैं तो उसमें अंत में जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन वो घड़ी देखता रहता है, बोले बस समय हो गया। सामने वाले व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, वो आगे रख भी नहीं पाता, उसको जो है वह ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उस गरीब व्यक्ति की, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा दर्द से, उसके भावों से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसके दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मानसिकता से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दूरदर्शन वाले ये सब कार्यक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। फिर अंत में जो है उसमें सफल हुआ चाहे नहीं हुआ, इतना अवश्य कहेगा कि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई, उसको हम रुलाने ही वाले थे लेकिन कसर रह गई। इस प्रकार से जो है कवि जो है इस अपने काव्य को जो है पूरा करता है। और कवि जो है इस प्रकार से यहाँ पर काव्य की पीड़ा या तो उसके अंदर व्यंग्य निहित भाव को उसने व्यक्त किया है। जैसे यहाँ पर वो व्यंग्य किया है कि मीडिया के लोग समर्थ और शक्तिवान होते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण और प्रस्तुति उनकी मर्जी से ही होती है, हमारी मर्जी से नहीं होता है, उनकी मर्जी से होता है। वे करुणा को भी बेच सकते हैं, मूल भाव यही है, क्या व्यंग्य यही है कि वह करुणा को भी बेच सकते हैं। जिस पर कार्यक्रम केंद्रित होता है वह अपनी मर्जी के अनुसार बोल सकता है, उनकी मर्जी के अनुसार बोल सकता है। वह इसलिए अपने सामने दुर्बल व्यक्ति को हिलाते, किसी सबल व्यक्ति को नहीं लाएंगे, उनसे कमज़ोर होगा उसी को लाएंगे। उसे वही करना पड़ता है जो संचालक या जो दूरदर्शन वालों की या मीडिया वालों की इच्छा होती है, वो उसके साथ संवेदनहीन व्यवहार किया जाता है। टेलीविज़न पर सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर लोगों के दुख दर्द को बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें अपाहिज के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है। अपंग अपाहिज से आंसू निकलवाकर पैसा